नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 64। लफ्ज़ी तर्जमा। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी ए अहले किताब, तालाओ तुम आओ, इला कालिमातिन एक कलमे की तरफ, सवा इन बैना बराबर है हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह के ना नाबुदा हम इबादत करेंगे, इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह की, वला और ना ही नुशरिका हम शरीक करेंगे भी इसके साथ शयन किसी को, वला और ना ही यत्तखिज़ा हम बनाएंगे बाज़ुना हम में से बाज़ को बाज़न बाज़ पर अरबाबन अस्तग़फिरुल्लाह रब मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा। फ़ाइन पस अगर तवल्लौ और फिर जाएँ फ़क़ूलू तो पस आप कह दीजिए इशहदू कि तुम गवाह रहो बियन्ना बेशक हम भी मुस्लिमून हम फरमाबरदार हैं। बेशक फरमाया कह दीजिए कि ए अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और इसके सिवा किसी चीज़ को शरीक ना करें, और हम में से कोई किसी को भी अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो फिर जाएं तो आप कह दीजिए कि गवाह रहो कि बेशक हम फरमाबरदार हैं। तीन बातें ऐसी थीं जो मुसलमानों और अहले किताब के दरमियान मुश्तरक थीं और दोनों इसे यकसा तौर पर तस्लीम करते थे। वो ये कि सवाए अल्लाह के किसी की इबादत न की जाए और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न किया जाए और आपस में एक दूसरे को अपना रब ना बनाया जाए। मुसलमान इन बातों को तस्लीम करते थे और इन पर अमल भी करते थे, लेकिन अहले किताब ज़बान से तो इन बातों को तस्लीम करते थे लेकिन इनका अमल इन पर नहीं था। अल्लाह के नाबुदा इल्लल्लाह, तमाम रसूलों की दावत भी यही थी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना की जाए, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत अंबिया में, और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसकी तरफ वही करते थे कि बेशक हकीकत ये है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मेरी इबादत करो। सूरत नहल में फरमाया, और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो, और फरमाया सूरत बय्यना में, और इन्हें इसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें, इस हाल में किसी के लिए दीन को खालिस करने वाले एक दो तरफ के होने वाले हों। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा जो थे ईसाई वो ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा मानने लगे। इरशाद फरमाया सूरत तौबा में, और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि अल्लाह का बेटा है, और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। यह इनका अपने मुँहों का कहना है। वो इन लोगों की बात की मुशाबत कर रहे हैं जिन्होंने इससे पहले कुफर किया। अल्लाह इन्हें मारे, किधर बहकाए जा रहे हैं। अंबिया के अलावा यहूद और नसारा अपने उलमा और अपने दरवेशों की भी इबादत करते थे, जैसा कि सूरत तौबा में फरमाया, उन्होंने अपने आलमों और अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया, इस्तग़फ़ार, और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि इन्हें इसके सिवा हुक्म नहीं दिया गया था कि एक माबूद की इबादत करें। कोई माबूद नहीं मगर वही, वो इससे पाक है जो वह शरीक बनाते हैं। बेशक अल्लाह समद। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन यहूदियों को बुलाया जाएगा, फिर इनसे कहा जाएगा तुम किसकी इबादत किया करते थे? वह कहेंगे इस्तग़फ़ार कि हम अल्लाह के बेटे उज़ैर की इबादत करते थे। इनसे कहा जाएगा तुम झूठ कहते हो, अल्लाह की ना तो कोई बीवी है और ना औलाद। बेशक फिर नसरानियों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे नऊज़ुबिल्लाह हम अल्लाह के बेटे मसीह की इबादत करते। इनसे कहा जाएगा तुम झूठ कहते हो, अल्लाह की ना कोई बीवी है और ना औलाद। बेशक
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل رحم اللہ جب دین حق کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات ایک یہودی عالم اور پھر ایک نصرانی عالم سے ہوئی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے زید بن عمرو سے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ دین حق کوئی ہے سوائے اس کے کہ تم حنیف ہو جاؤ۔ زید نے پوچھا، حنیف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عالموں کو پتہ تھا اور انہوں نے پیغام بھی یہی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اہل کتاب کو اس مشترکہ عقیدے کی دعوت دی جو آپ سے دور تھے۔ آپ نے انہیں خط لکھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ہرقل کے دربار میں پیش ہونے والا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلام ہو اس شخص پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے نہ مانا تو کسانوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔